नमस्ते बच्चों, परिश्रम वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 4 उसका चैप्टर 11 कबीर के दोहे पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हमने उसका पहला पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने 1 से 5 दोहे देखे थे, ठीक है। और उस दोहे में कबीर ने अलग अलग दोहों में कुदरती वस्तु के उदाहरण मनुष्य के साथ लिए गए हैं। वो 5 दोहों में यह बताया था कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इन 5 दोहों में हमने ये सब देखा था, ठीक है। चलो आज हम उसका बाकी हुआ पार्ट यानी कि चैप्टर देखेंगे। तो अब बुक निकाले, उसमें पेज नंबर 55 दोहा छठा, ठीक है। चलो छठा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो कबीर यहाँ क्या कहते हैं, हमारे साथ खजूर के पेड़ का उदाहरण दे रहे हैं कि हम देखें तो खजूर का पेड़ होता है वह बहुत ऊंचा होता है। ऊंचा होता है तो उसके पेड़ पर जो फल आते हैं वो भी बहुत दूर होते हैं। हमें चाहिए तो भी हम खा नहीं सकते, बहुत ऊंचे होते हैं तो वह किसी काम का नहीं होता। और कहते हैं कि पंथी को छाया नहीं, पंथी यानी कि राहगीर, जो रास्ते पर चलता है वह आराम करने के लिए बैठता है। तो खजूर का पेड़ इतना ऊंचा है कि वो राहगीर को छाया भी नहीं मिलती और उसको उसमें से फल खाने होते हैं तो वो भी बहुत दूर है कि वह ले नहीं सकता। तो यह इस दोहे में हमें यह समझने को मिलता है कि हमें भले किसी की मदद करनी चाहिए लेकिन उसे कभी सुनाना नहीं चाहिए। और हम जितना भी बड़ा हो जाइए तो हमें घमंड नहीं आना चाहिए, हमें किसी व्यक्ति को काम में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। तो इसमें क्या कहा गया है, गुरु गोविंद, गुरु यानी कि शिक्षक, हमें जो शिक्षा देता है वह, गोविंद यानी कि भगवान, दो दो यानी कि दोनों, काके लागू पाई, काके यानी कि किसको, पाई यानी कि पैर पड़ू, किसको वंदन करूँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हम तो छोटे से यही समझते हैं कि हमें भगवान को पैर पड़ना चाहिए, नमन करना चाहिए, लेकिन इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमने भगवान का ज्ञान किसने दिया, तो गुरु ने। गुरु के पास जो ज्ञान है वह हमारे हृदय में पहुंचाया और हमको भगवान दिखाए। इसलिए दोनों को सामने रखते हैं तो हम गुरु को वंदन करेंगे, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें भगवान के दर्शन हुए हैं। उसके बाद का दोहा है, यह तन विष की बेलिया गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो तन यानी कि हमारा शरीर, विष यानी कि जहर। तो इस दोहे में क्या कहा गया है कि हमारा शरीर है वो विष की बेल,
20 उदाहरण दिया है, लेकिन हमारे मन में जो किसी के खिलाफ गलत बातें होती है उसको 20 का नाम दिया गया है। और अगले दोहे में ही बताया कि गुरु यानी कि शिक्षक हमें जो ज्ञान देता है वह, तो शिक्षक के पास तो अमृत की खान यानी कि खजाना, उसके पास तो अमृत का भंडार है। शीश दिए, शीश यानी हमारा सिर, कि यदि हमें उसको सिर भी देना चाहिए तो बिना सोचे भी हम दे सकते हैं, और उसके आगे हमारी जान की कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि गुरु के पास से हमें जो शिक्षा मिलती है वह हमें अच्छे रास्ते पर ले जाती है। उसके बाद का दोहा है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गटगट काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। तो इस दोहे में क्या कहा है? कबीर कहते हैं, यहाँ कुम्हार का उदाहरण दिया है। कुम्हार जब हम देखते हैं तो वह घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो माटी को अच्छी तरह से गूंद लेता है, और फिर जब घड़ा बनाता है चाक पर, तब हम देखते हैं कि वह बाहर से घड़े को पीटता है और अंदर से कोमल हाथों से सहारता है। तो गुरु और शिष्य की यहाँ पे बात की गई है कि कभी कभार शिष्य को भी गुरु डांट देता है, लेकिन वह उसका यह इरादा नहीं है। कुम्हार की तरह वह भी अपने शिष्य को अच्छे रास्ते पर जाने की समझ देता है, और वह भी चाहता है कि हमारा शिष्य आगे जाके अच्छा इंसान बने। तो कुम्हार जब घड़े को अच्छा आकार देता है, वैसे गुरु भी शिष्य को अच्छी शिक्षा देता है और अच्छा इंसान बनने को मानता है। बराबर, ये हमारे दोहे यहाँ पे पूरे हुए। चलो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किन किन चीज़ों की अधिकता बुरी होती है। हमने अगले लेक्चर में ही देखा था ना कि किन किन चीज़ों की अधिकता बुरी होती है, तो उसका आंसर आएगा कि बोलने की, चुप रहने की, बरसने की और धूप की अधिकता बुरी होती है। उसके बाद का क्वेश्चन है, भक्त को घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसका आंसर क्या आएगा कि घमंड करने से यानी कि अभिमान, घमंड करने से भक्ति का मूल्य समाप्त हो जाता है, इसीलिए भक्त को घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, कवि ने गुरु की तुलना किससे की है और क्यों। तो उसका आंसर आएगा कि गुरु की तुलना भगवान से की है, क्योंकि गुरु अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताता है। उसके बाद का है कि शीश देकर गुरु को पा लेना भी क्यों सस्ता बताया गया है। तो हमने इस लेक्चर में ही देखा ना कि हमारा शरीर है वो विष से भरा हुआ है, जबकि गुरु की अमृत खान यानी कि खजाना, अमृत की खान है, गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए हम गुरु को शीश देकर भी पा लेना चाहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है MCQs। तो पहला MCQ है कि हिरण के कस्तूरी कहाँ होती है। यह भी MCQ हमने अगले लेक्चर में पहले दोहे में देखा था। तो उसके ऑप्शन है सिर में, नाक में या नाभि में। तो क्या आएगा आंसर? नाभि में। उसके बाद का MCQ है
मनुष्य की बुराई में कब सुधार होना शुरू होता है? तो उसके ऑप्शन है गुरु से ज्ञान पाने पर, अत्यधिक घमंड होने पर, कि धन दौलत आने पर। तो आंसर क्या आ गया कि गुरु से ज्ञान पाने पर। उसके बाद का है किस फलदार पेड़ से राहगीर को छाया प्राप्त नहीं होती? तो यह दोहा हमने इस लेक्चर में देखा ना कि कौन सा पेड़ था। तो 3 पेड़ के नाम है आम, खजूर कि गुल्लर। तो क्या आएगा आंसर? खजूर। उसके बाद का है कवि ने मनुष्य के शरीर को किसके समान बताया है? जहर की बेल, कंदूरी की बेल कि विष की कटोरी। तो हमारे दोहे में विष शब्द आया था और यहाँ उसका समानार्थी शब्द है जहर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? जहर की बेल। ठीक है, चलो बच्चों, आपने यह दोहे, कबीर जी के दोहे अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे और हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हैं। आप उसको दूसरी बार भी पढ़ लेना और समझ लेना। चलो बाय।